देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए और वो सच बताने के लिए जो आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी इतिहास किसी फैसले से नहीं, किसी ईमेल से हिल जाता है। सही सुन रहे हैं, ईमेल से। और कभी कभी सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक सवाल पहुंचाने के लिए गोली या आंदोलन नहीं बल्कि एक दस्तावेज ही काफी होता है। और आज जो सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये चर्चा लेकर आए हैं, ये मुद्दा आपके बीच लेकर आए, वो किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि भारत की सत्ता, उसकी विदेश नीति और उसके दावों की नैतिकता पर है। अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से सार्वजनिक किए गए जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सिर्फ अमेरिका के अंधेरे कोनों की कहानी नहीं कहते हैं, बल्कि भारत की राजनीति से जुड़े कुछ असहज सवाल भी खड़े करते हैं। और देखिए, सवाल अगर हम देखें तो सवाल इतने गंभीर हैं कि क्या पीएमओ, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय, दोनों की जो चुप्पी है अब खुद एक बयान बनती जा रही है। तो दोस्तों आज हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सबसे पहले एप्स्टीन मोदी क्लेम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट किए गए दावे के मुताबिक 24 मई 2019 यानी नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ से ठीक पहले जेफरी एप्स्टीन और स्टीव बैरन के बीच हुई बातचीत में मोदी का जिक्र आता है। ये दावा पवन खेड़ा की तरफ से। उस बातचीत में एप्स्टीन ये दावा करता है कि उसकी मोदी से एक दिलचस्प बैठक हुई थी, जहां मोदी ने कथित तौर पर कहा कि वॉशिंगटन में कोई उनसे बात नहीं करता, कि उनका मुख्य दुश्मन चीन है और पाकिस्तान उसका प्रॉक्सी है, और कि वो स्टीव बैरन के विजन से सहमत है। अब यहां सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि एप्स्टीन क्या दावा कर रहा था। सवाल यह है कि अगर दावा झूठा है तो इसका खंडन क्यों नहीं, क्यों आगे आकर इस बात का खंडन नहीं किया गया। अगर दावा सच है तो यह भारत की विदेश नीति और लोकतांत्रिक पारदर्शिता दोनों के लिए एक गंभीर चेतावनी है, एक गंभीर थ्रेट। बात अब 2017 की इजराइल विजिट एलिगेशन। इसी कड़ी में दोस्तों एक और दावा जो है वो सामने आता है कि एप्स्टीन ने 2017 में मोदी जी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा की सलाह दी, और ताकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को प्रभावित किया जा सके। और ईमेल में, वही ईमेल जिसका जिक्र मैंने किया, ईमेल में वो लिखता है कि आईटी वर्ग अगर ये दावा केवल डींग है तो इसे साफ साफ नकारना चाहिए। लेकिन अगर कोई निजी, गैर सरकारी और बदनाम व्यक्ति भारत की विदेश नीति पर प्रभाव का दावा कर रहा है तो लोकतंत्र में यह सामान्य बात नहीं मानी जा सकती। और इसे सामान्य कैसे माना जा सकता है दोस्तों? हरदीप ईमेल्स की मैं अगर बात करें तो हरदीप पुरी ईमेल्स पर आते हैं। द वायर हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक किए गए एप्स्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के बीच कई ईमेल्स जो हैं वो साझा हुए, वो सामने आए, जो सिर्फ औपचारिक संवाद से ज्यादा जान पहचान की तरफ इशारा करते हैं। बीजेपी का जो आधिकारिक पक्ष है वो इसे औपचारिक बातचीत बताता है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर बातचीत इतनी औपचारिक थी तो इतनी बार क्यों? अगर ये औपचारिक ही थी तो, और अगर इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है तो सरकार ने अब तक पूरी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई? अब आते हैं बिल गेट्स हेल्थ एंगल पर। इस कहानी का एक और ये संवेदनशील अध्याय है जो जानना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। 2014 में दरअसल तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की बिल गेट्स से मुलाकात
जिसे लेकर ये दावा किया गया कि इसमें एप्स्टीन की भूमिका थी और यहां आरोप और तथ्य को अलग अलग समझना जरूरी हो जाता है। तो हम आते हैं तथ्यात्मक पहलू पर। यह कहना तथ्यात्मक है कि भारत में स्वास्थ्य नीतियों, वैक्सीन और दवा बाजार में बड़े कॉर्पोरेट प्रभाव पड़े हैं और ये जो आरोप है, ये आरोप के दायरे में आता है कि इन नीतियों का जो संबंध है वो एप्स्टीन नेटवर्क से जोड़ा जाए। जी हां, एप्स्टीन नेटवर्क से जोड़ा जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह अहम हो जाता है और ये जरूर उठता है कि कोविड के दौरान जब दवाओं और ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग जूझ रहे थे, लाखों लोग, तब सरकार जवाबदेही के बजाय प्रतीकों में क्यों उलझी रही। अब आते हैं चाइना एंगल और गलवान घाटी। सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवाल जो है वो कहीं ना कहीं यही है, चीन को लेकर है। अगर 2019 में चीन को मुख्य दुश्मन माना जा रहा था दोस्तों, तो गलवान के बाद सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट क्यों दी गई? ये सवाल अहम है। क्या ये कूटनीति थी या दबाव था? और ये दबाव था तो किसका दबाव था, या फिर कोई और रणनीतिक समझ जिसकी जानकारी देश को कभी दी ही नहीं गई? तो इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर दोस्तों एक पैटर्न उभरता है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो बिल्कुल चुपचाप सवाल है। दावे हैं, दस्तावेज हैं, सवाल है, लेकिन जवाब नहीं है। ना पीएमओ की तरफ से ना कोई स्पष्ट बयान, ना अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, और ना ही उन आरोपों पर और कानूनी चुनौती जो है, कोई कानूनी चुनौती जो अगर झूठे हो तो मानहानि के योग्य होनी चाहिए। तो ये सीधा सा सवाल जो है वो दोस्तों आज कहीं ना कहीं खड़ा होता है, लेकिन सवाल के साथ तो जवाब जरूरी हो जाता है। लेकिन वो जवाब आए कहां से, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, सच से आपको क्या समझ में आता है, इसके मायने आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही मैं इस चर्चा में आखिर में आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो आज चर्चा हमने की है, ये जो वीडियो है वो किसी को दोषी ठहराने का फैसला नहीं सुनाता है दोस्तों। ये सिर्फ एक लोकतांत्रिक मांग रखता है जवाबदेही की। अगर जेफरी एप्स्टीन झूठ बोल रहा था तो सरकार को ये साफ कहना चाहिए, आगे आना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए कि अगर वो सच का आंशिक दावा कर रहा था तो देश को पूरा सच जानने का हक है, क्योंकि लोकतंत्र में समस्या सवाल नहीं होते, समस्या होती है सत्ता की वो चुप्पी जो उस चुप्पी के जहर तहत कहीं ना कहीं सच को छुपा लेते हैं। तो जो सवालों को इतिहास बनने से पहले ही दफन कर देना चाहती है, समस्या उससे है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैं किसी को, देश नायक किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है, बस पूरा सच आपको दिखा रहा है ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके, आप न्याय का फैसला ले सके। इसी के साथ आप लोगों से दोस्तों इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।